हाँ जी। नमस्कार सभी को, खमा घनी राम राम सा, कैसे हो सारे। सुबह की एक न्यूज़ आपने बड़ी शानदार देख ली है। अब आप मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि अब आप किसी भी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने को तैयारी में लगना है। आप सबको मैं विदित कर देता हूँ इस 5 मिनट के वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है नया। क्योंकि हालांकि पीछे भी कैलेंडर जारी किया गया था सरकार के द्वारा, वो नियमित रूप से फॉलो नहीं किया गया। उसमें राजस्थान पुलिस भर्ती थी। अब मैं जो आपने देख पा रहे होंगे कि दो बड़ी भर्ती, हालांकि भर्तियां तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन दो जो बड़ी भर्ती आने वाली है वो कौन कौन सी है जो हमारे काम की होगी। यानी एक तो होगी सीईटी स्नातक स्तर के ऊपर, एक होगी सीईटी 10+2 पर। यानी कि अगर यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी सीईटी के अंदर चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो और सीईटी के अंदर अगर वो 40% अंक लेकर नहीं आ पाता है, कैटेगरी वाइज 35% जो भी इनको आरक्षण दिया गया है, अगर नहीं लेकर आता है, तो मैं आपको विदित कर देता हूं कि वो इस भर्ती से चूक जाएगा, एक बड़ी भर्ती का भी आयोजन से वो बच जाएगा, वंचित हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि सबसे पहले अगर सीईटी की इस हिसाब से तैयारी करो कि आगामी जब इस भर्ती की आप तैयारी करो तब आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। क्योंकि ऐसी दोनों भर्तियों में थोड़ा सा अंतर है, और एक में तो अंतर थोड़ा सा का, एक में अंतर काफी है। यानी अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो अगर सही ढंग से तैयारी कर ली तो राजस्थान पुलिस में आगे आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी जो आपके सीईटी में है। हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तमाम साथियों से निवेदन है कि इस सेशन को एक बार शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों से, जिसके आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। पीछे कैलेंडर फॉलो नहीं हुआ, उसमें हमने यही बताया था, आपको विदित भी किया था कि भाई देखो, जो राजस्थान पुलिस वाली जो भर्ती है इसके अंदर ये जिन्होंने जो जून जुलाई दिया था एग्जाम कि नहीं होगा, फिर उसके बाद माहौल क्या बनाया जाता है, माहौल बनाया गया कि भाई सीईटी से बाहर होगी राजस्थान पुलिस। और हमने वीडियो भी बनाकर डाला था कि सीईटी के बाहर नहीं होगी, आप आराम से अपनी तैयारी करते रहे सीईटी के हिसाब से, फिर उसके बाद ये भर्ती होगी। लेकिन आप होते हो जो बड़े उतावली हो जाते हो, है ना, क्योंकि आपको प्रतिक्रिया देना अच्छा लगता है कि तुझे थोड़ी पता है ना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो संस्कार ग्रहण किए हैं वो अच्छे किए हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि मैं भविष्य के अंदर आप इस प्रकार से उस विभाग में ना जाएं, ताकि कल को आपको जब बोलने का ही नहीं पता होता तो फिर विद्यार्थी उस विभाग के अंदर जाकर उस विभाग में कार्य कैसे करेगा। क्योंकि हम सरकारी सेवा में जाते हैं और सरकारी सेवा का उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा करना। सरकार के हम नौकर बन जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि भाई उसमें जनता की सेवा करना, है ना। एक प्रकार से हमारी जो मान्यताएं हैं वो यही है। तो आप अपने संस्कार ना दिखाएं, हमको जो भी जानकारी देते हैं वो पूर्ण रूप से सत्यता के साथ देते हैं। फिर भी कई बार क्या हो जाता है कि हो ही जाता है, लेकिन कभी आज तक हुआ नहीं है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कह रहे थे कि क्या 81,000 पद होंगे, 81,000 पद है, वो अभी वर्तमान के अंदर ये कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। आगामी जो भर्तियां होगी वो लगभग होगी 70,000 से अधिक पदों पर, इन्होंने बताया। अब 70,000 से अधिक जो पद होंगे, तो आप मैं सबको विदित कर देता हूं कि उन 70,000 पदों में बहुत सारे मौके मिलेंगे किन किन विद्यार्थियों को, जो लगातार तरीके से कोई 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो सफलता वहां पर आगे उसे मिल ही जाएगी। मैं उन बातों पर चर्चा करूंगा, उससे पहले आप सबको विदित कर देता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 से अधिक पद जो आएंगे वो आपके किसके आने वाले हैं, वो राजस्थान पुलिस और वीडियो, उन दो भर्तियों पर चर्चा करूंगा। अभी आपने एक न्यूज देखी आज सुबह वाली, तो वो न्यूज ये थी कि भाई इन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्तियों से बड़ा युवाओं का विश्वास। पारदर्शी तो हमें भी पता है और आपको भी पता है अच्छी तरह से कि पारदर्शी किस प्रकार से हुई है ना। अभी मैं एक भी सूचना और देता हूं कि 30 तारीख को अपने जयपुर के अंदर धरना स्थल पर विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, तो आप भी सभी साथी वहां पर जरूर पहुंचिएगा, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि हम भी वहां पर पहुंचे। अब हम बात कर रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर दिए हैं। कई बार क्या हो जाता है कि पता नहीं चलता। भाई ये तो जो आपके 54,000 पदों वाली तो हम मान भी लें, उसमें 45,000 की इन्होंने नियुक्ति दे दी है, तो कोई बात नहीं। उसके अलावा और मिला मिलूकर इन्होंने लगभग पद कुछ न कुछ दिए हैं। अब आगामी समय में होने वाली भर्तियों के 81,000 जो 23 पद लिखे हुए, इसमें कुछ भर्तियां हैं जैसे जुलाई से सितंबर के बीच है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच है। आगे ये वाली जो भर्ती है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो जनवरी से और मार्च के बीच में जो आपके 26,000 पद दिखाए हैं इन्होंने, कितने हजार, 26,000। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। जीके एग्जाम सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपडेट रहिएगा, क्योंकि करंट से संबंधित अब मैं एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि आगामी जितनी भी भर्तियां आएगी वहां पर करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखना। तो करंट से संबंधित आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखें, जहां पर आपको सुबह सुबह रोजाना अपडेट दे दिया जाएगा। क्योंकि आजकल खेल खिलाड़ियों के संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं। या फिर आप नहीं जुड़ना चाहते तो आप अखबार पढ़िएगा रोजाना, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अभी इसमें लिखा ग्राम विकास अधिकारी कांस्टेबल व अन्य, अन्य के अंदर जनवरी से मार्च के बीच में या तो आएगी तो पटवारी आ सकती है ना, संभावना है, ये संभावना है, मैं कह नहीं रहा हूं कन्फर्म की, संभावना है। लेकिन इन्होंने ग्राम विकास अधिकारी और ये जो कांस्टेबल है वो इन्होंने बता दिए, तो मानकर चले 10,000 के समथिंग कांस्टेबलों की भर्ती होगी, ये बड़ी भर्ती होगी। और बीजेपी सरकार से हमेशा से आप इतिहास उठाकर देखोगे तो बड़ी भर्तियां करवाई है राजस्थान पुलिस की। अब ये मानकर चले कि जब मार्च लास्ट इन्होंने दे दिया कि मार्च के अंदर होगा, क्योंकि आपका आगे एग्जाम हो जाएंगे सीईटी के सारे, सीईटी की आप तैयारी करते हो, उसके बाद में आपके बीच में 2-3 माह का रिविजन का टाइम मिल जाएगा। इसलिए मेन चीज ये कि अब भी इस हिसाब से पढ़े कि आगे रिविजन नहीं करना पड़े, ऐसा नहीं कि आगे वापिस से उठाकर उस टॉपिक को पढ़ना पड़े। तो सीईटी आपके लिए बाध्यता नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप अब ढंग से
पढ़ोगे तो सीईटी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमें तो ये टारगेट बनाकर पढ़ना है कि आगामी जो भर्ती है पुलिस और जो कांस्टेबल आ रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं, उससे पहले एक बार बता देता हूं आप सबको, ये वाली न्यूज आपने देखी होगी। इस न्यूज के अंदर इन्होंने बजट के अंदर जो घोषणा की थी, इसमें इन्होंने कहा कि 500 जो वाहन चालक है, जो 500 जो मोबाइल यूनिट वाहन चालक जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, और प्रत्येक में 2 पुलिस कांस्टेबल के अनुसार 1000 नवीन पदों का सृजन यहाँ पर और ऐड किया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि 500 वाहन चलाए जाएंगे, उसमें 2 कांस्टेबल रहेंगे। तो इसमें मतलब ये साफ हो जाता है कि ड्राइवर की भी भर्ती अच्छी आएगी। अब ड्राइवर की भर्ती आएगी तो आपके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। सर हेवी जरूरी है क्या? हेवी भी बना लोगे तो नंबर अधिक मिल जाएंगे, अगर आपके पास में लाइट है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेवी के नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए सिलेक्शन की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो आप सबको विदित कर दिया, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये वाली पीडीएफ जहां जहां पर जिलों के अंदर इन्होंने कहा है। तो 10-1000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होगी, अनुमानित 10,000, यानी 10,000 से कम नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। हो जाए ऊपर तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 10,000 से कम नहीं होंगे। अब 10,000 यहाँ पर कांस्टेबल लगते हैं, मान लीजिएगा आप कि 10,000 कांस्टेबल हैं और लगभग 5,000 के आसपास ग्राम सेवक निकलेंगे, लगभग वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी है, क्योंकि नई पंचायत समितियों का गठन किया जाएगा तो उसमें उनको भी आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे इन्होंने लिखा कि 26,000 है, तो हो सकता है कि इनमें पद इसमें भी बढ़ा दिए जाए कांस्टेबल के अंदर भी, क्योंकि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर कार्य भी, सरकार ये चाह रही है कि अपराध है वो कम किए जाए, उसके लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और फोर्स के अंदर राजस्थान में राजस्थान पुलिस ही काम करती है। तो मेन चीज ये, तो बड़ी भर्ती आने वाली है ये वाली, तो आप आराम से तैयारी में लग जाइएगा। अब मैं थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं आप सबको, ये तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मार्च से शुरू है उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर, नए वाले बेंच भी शुरू है। आपको मैं बता देता हूं कि वीडियो और जो राजस्थान पुलिस है, इन दोनों में सिर्फ आप अगर सीईटी की तैयारी करते हो ना, तो ध्यान रखना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। बीच में मैंने लिख दिया है सीईटी, ठीक है, यानी अगर आप सीईटी का सारा सिलेबस निकालते हो, हिंदी है, इंग्लिश है, अभी सुनना ध्यान से, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अच्छा, रीजनिंग है, उसके अलावा मैथ है, विज्ञान यानी साइंस है, उसके अलावा यहां पर आपके आ जाता है राजस्थान जीके कंप्लीट रूप से, और इंडिया जीके, इंडिया जीके, उसके अलावा एक हो गया कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हो गए, ये आपका सिलेबस है। अगर मैं बात करूं कि यहां पर वीडियो के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी सेम है, इंग्लिश भी आएगी सेम है, रीजनिंग के शायद आएंगे, शायद तक है 2-4 टॉपिक, हो सकता है मैथ ठीक ठाक ही आएगी, ठीक है। विज्ञान के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, राजस्थान जी के इकोनॉमिक्स वगैरह, इंडिया जी के अंदर ज्योग्राफी वगैरह, कंप्यूटर के भी 5-4 प्रश्न दिखेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, अगर इसकी तैयारी ढंग से कर लोगे तो यहां पर पढ़ना है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है एक्स्ट्रा, जो इसके 3-4 जो टॉपिक आते हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं, 3-4 टॉपिक, हो गया क्लियर। अगर इसकी ढंग से तैयारी कर लेते हो तो इसके अंदर मैंने क्या कहा, रिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान पुलिस के अंदर हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, रीजनिंग है, मैथ है, विज्ञान है, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% आएंगे योजनाओं से। महिला व बच्चों की जो योजना है तो वो आप चाहे करंट में ऐड कर कर पढ़ लेना, चाहे उसे अलग से पढ़ लेना, तो 10% वो वाले आएंगे, बाकी सेम डिट्टो ही है। इसलिए कह रहा हूं कि सीईटी की तैयारी ढंग से करोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा मौका है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब आप जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, जिसको ऐसा लगे कि हम लगातार तरीके से पढ़ें, हमें रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है, जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपके पास मोटे तौर पर 7 से 8 माह का समय आपके पास बचा हुआ है, 7 से 8 माह। अब 7 से 8 माह के बीच में आपके एक बार मन में विचार आएगा कि भाई सीईटी का भी पेपर है, तो आपको सीईटी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो होगी तो मैंने क्या कहा, इसकी आपको दिमाग पर ये नहीं लेना कि 40% आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं पुलिस से वंचित हो जाऊंगा। इसकी ढंग से तैयारी की, अपने आप रिवीजन हो जाएगा, यहाँ 2 सब्जेक्ट अपने आप ही हट जाएंगे, इधर वाली साइड में ये ऐड रहेंगे। तो ये स्नातक स्तर होगी, ध्यान रखना, ये 10+2 पर होगी, ये दोनों अलग अलग है। हालांकि दोनों, अगर ये वाली चीज सेम हुई है, इंडिया जी के एक्स्ट्रा और क्या है, नए वाले टॉपिक में वो स्वास्थ्य वाला ऐड किया हुआ, वो उसकी लगातार क्लासें अपनी चल रही है। अब जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, मैं आप सबको विदित भी कर देता हूं, ये तो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये उद्देश्य किस बेंच को लेकर है, ये राजस्थान पुलिस और वीडियो को लेकर हमने इसको घोषणा की थी कि इन दोनों बेंच का मेन उद्देश्य यही था, उड़ान बेंच का। ये सर इसमें 4 बुक आपको फ्री मिलेगी, 4 बुक क्या मिलेगी, आपके घर पर पहुंचाई जाएगी, वो अपने आप ही एड्रेस अपने आप ही मांग लेगा, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा,
प्ले स्टोर से उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। कई विद्यार्थी कह रहे हैं पीसी में पढ़ना चाहते हैं, आईफोन में पढ़ना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम पर मेरी लिंक डाली हुई है, पीसी के अंदर भी अपना ऐप बना हुआ है, तो आप पीसी के अंदर भी डाउनलोड कर कर उसको चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वाला बैच ऑलरेडी अपने पास चल ही रहा था, राजस्थान पुलिस सीईटी वाला, तो ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके अभी मई में चला था। ठीक है, तो उसमें क्लासें आ भी रही है। अभी इसमें क्या होगा कि इनमें साइंस की क्लासें ऐड होगी शुरुआत के अंदर, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। जीके वगैरह जीके करवा दो सर, जीके एक बार पढ़ा दिया वो पढ़ते रहो, कोई उसमें कोई ऐसा तो है नहीं हेर फेर होगा। कोई नई चीजें ऐड होगी तो एक स्पेशल उसकी क्लास लगाई जाएगी और उसमें बता दिया जाएगा आपको कि ये टॉपिक के अंदर ये नोट और कर लीजिएगा, फैक्ट में डाल लीजिएगा, उस टॉपिक के पीछे एक पेज आप छोड़ा करो। मेन अभी हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गई, तो ये वाली चीजें महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़नी है, जो हमारे नंबर लेकर आएगी। जीके तो हर विद्यार्थी पढ़ रहा है, अब सबके याद है, तो हालांकि करवाएंगे ये चीजें भी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चीजें अभी आपकी क्लासें ऐड हो जाएगी। तो अब मेरे को दीजिएगा आप अनुमति, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें उड़ान एजुकेशन ऐप। ये बड़ी भर्ती आपके बीच आ चुकी है, तो अब अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अगर आप सही समय पर आप एक माह बचता है उस वक्त तैयारी करते हो तो सिलेक्शन नहीं होता। मेन चीज वही है, किसी प्रकार से किसी भी दूसरे मुद्दों में न पढ़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई करें। विद्यार्थी का पहला कार्य यही होता है, और आप पढ़ते रहें। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप अपनी तैयारी लगातार तरीके से जारी रखें, और इसके बारे में और कोई सूचना नहीं आएगी, और सूचना आएगी तो वो टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो अब आप मन लगाकर तैयारी करते रहें। खमा गणिसा, राधे राधे, शुभ, धन्यवाद साहब।